मलयालम फिल्म अन्नू स्वाथम श्रीधरन यानी मेरा अपना श्रीधरन एक धार्मिक मुसलमान महिला थेनंदन सुबैदा के बारे में है, जिन्होंने श्रीधरन और उसकी दो बहनों रमानी और लीला को अपने 3 सगे बच्चों की तरह पाल कर बड़ा किया। लेकिन इस दौरान सुबैदा ने कभी भी उनसे इस्लाम अपनाने के लिए नहीं कहा। ओमान में काम कर रहे श्रीधरन ने 17 जून 2019 को सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखी। इस पोस्ट में कहा था, मेरी उम्मा को अल्लाह ने बुला लिया है, कृपया उनके लिए दुआ करें ताकि जन्नत में उनका शानदार स्वागत हो। केरल में मुसलमान माँ के लिए अम्मा या उम्मा शब्द का प्रयोग करते हैं। इस पोस्ट में एक मूल सवाल उठा था कि तुम श्रीधरन हो, तुम अपनी माँ को उम्मा क्यों कह रहे हो। कोझिकोड से करीब 70 किलोमीटर दूर कालिकाबू में बीबीसी से बात करते हुए श्रीधरन कहते हैं, लोग पूछ रहे थे कि तुम कौन हो। वो शायद इसलिए पूछ रहे थे क्योंकि मेरा नाम श्रीधरन है, इसलिए ही लोगों के मन में शक था और ये सामान्य बात है। श्रीधरन ने बताया कि मेरी माँ उम्मा और उप्पा यानी पिता के घर में काम करती थी। मेरी माँ चक्की और उम्मा के संबंध बहुत अच्छे थे। गर्भावस्था के दौरान मेरी माँ गुजर गई। वो कहते हैं, ये मेरे लिए दर्दनाक था क्योंकि मुझे पालने वाली मेरी माँ और पिता ने हमें कभी धर्म जाति के बारे में नहीं बताया था। उन्होंने बताया था कि हमें अच्छाई की ज़रूरत है। अनुसूचित जाति से संबंध रखने वाले श्रीधरन सवाल करते हैं, मैंने उम्मा से पूछा था कि उन्होंने हमें इस्लाम में धर्म परिवर्तन क्यों नहीं कराया। उन्होंने जवाब दिया था कि चाहे इस्लाम हो, ईसाई धर्म हो या फिर हिंदू धर्म, सभी एक ही बात सिखाते हैं, वो ये कि सभी से प्यार करो और सबका सम्मान करो। उनकी बहन लीला कहती हैं, मेरी उम्मा मुझे मंदिर जाने देती थी और भगवान की पूजा करने देती थी। जब भी हमारा मन करता हम मंदिर जाते। हमें मंदिर जाने तो दिया जाता था, लेकिन उस समय यातायात की सुविधाएं बहुत ख़राब थी, इसलिए हमें अकेले नहीं जाने दिया जाता था। ऐसे में हम सिर्फ त्योहारों या ख़ास मौक़ों पर ही मंदिर जाते थे और वो हमें लेकर जाती थीं। अब्दुल अजीज़ हाजी और सुबैदा के सबसे बड़े बेटे शाहनवाज कहते हैं, मैं तब 7 साल का था। मुझे पता था कि उम्मा उनके घर गई हैं क्योंकि सुबह उनकी मौत हो गई थी। वो शाम को घर लौटी तो श्रीधरन उनकी बाहों में था। वो करीब 2 साल का था। लीला मेरी उम्र की थी और रमानी 12 साल की थी। लीला और रमानी उनके पीछे पीछे आ रही थी। उन्होंने बस इतना कहा था कि अब इन बच्चों का कोई नहीं है, ये हमारे घर में रहेंगे। शाहनवाज कहते हैं, हम साथ ही पले बढ़े। हम सब नीचे फर्श पर सोते थे। सिर्फ ज़फ़र खान और श्रीधरन को छोड़कर वे दोनों बहुत छोटे थे और वे उम्मा और उप्पा के साथ ही सोते थे। ज़फ़र खान कहते हैं, उम्मा श्रीधरन की हर बात पर यकीन करती थी। वो उनके बहुत करीब था। माँ उससे जो भी कहती वो मानता और मैं काम करने से बचता रहता। जब हम स्कूल जाते थे तो रमानी हमें छोड़कर अपने स्कूल चली जाती थी जो कुछ और दूर था। जब उम्मा बाहर होती और हम स्कूल से आते तो लीला हमें खाना देती। शाहनवाज और ज़फ़र दोनों ही ये बात मानते हैं कि श्रीधरन माँ के सबसे पसंदीदा बेटे थे। ज़फ़र खान याद करते हैं कि जुमे की नमाज के बाद जब वो कब्रिस्तान में अपने माँ बाप और दादी की कब्र के पास जाते हैं तो जगह हमेशा साफ मिलती है। वो कहते हैं, श्रीधरन हमेशा उसे साफ कर देते हैं। ज़फ़र खान कहते हैं, श्रीधरन वैसे तो मेरा भाई है, लेकिन हमारे लिए वो उससे भी ज़्यादा है। वो हमेशा मेरे साथ रहा है, वो मेरा साथी है। अपने आंसू पोंछते हुए लीला कहती हैं, उन्होंने हमें बिना किसी परेशानी के बड़ा किया। मैं यहीं इसी घर में उन्हें माता पिता मानकर बड़ी हुई हूँ। मेरे पास उम्मा के बारे में बात करने के लिए सिर्फ अच्छी यादें ही हैं और ये अनगिनत हैं। मैं आपको बता नहीं सकती कि उनके जाने के बाद मैंने कैसा महसूस किया। जब भी उम्मा की याद आती है मैं बहुत उदास हो जाती हूँ। श्रीधरन भी उम्मा को याद करते हुए रोने लगते हैं और कहते हैं, हर किसी के पास अपनी माँ के बारे में बताने के लिए अच्छी यादें ही होती हैं। मेरे पास भी सिर्फ अच्छी यादें ही हैं। शाहनवाज साल 2018 में खाड़ी से वापस लौटे, तब सुबैदा बीमार पड़ गई थी। जल्द ही शाहनवाज ने ज़फ़र खान से भी वापस लौटने के लिए कहा क्योंकि वो अकेले माँ की देखभाल नहीं कर पा रहे थे। सुबैदा ने अपने बेटे से कहा था कि श्रीधरन को मेरी बीमारी के बारे में मत बताना, वरना वो ओमान में अपनी नौकरी छोड़कर घर आ जाएगा। शाहनवाज कहते हैं, जब उम्मा का इंतकाल हो गया और हमने श्री का फेसबुक पर रिएक्शन देखा तो हमें एहसास हुआ कि लोग हम में फ़र्क देखते हैं, लेकिन वास्तव में हम अब भी एक ही हैं। फिल्म अन्नू स्वाथम श्रीधरन यानी मेरा अपना श्रीधरन को सिद्दीक परवूट ने बनाया है, जिनकी पिछली फिल्म था हीरा गोवा में भारत के 91वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में प्रदर्शित हुई थी।
सिद्दीक को श्रीधरन की पोस्ट के बारे में पता चला और उन्होंने उसी वक्त एन्नु स्वातम श्रीधरन बनाने का फैसला किया। उन्होंने बताया, इस कहानी में मानवता को दर्शाने की कोशिश की गई है। हमारे समाज को इसके बारे में जानने की बहुत ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि कोई देश तभी विकसित हो सकता है जब वहाँ मानवता को महत्व दिया जाए। सिद्दीक को इस फिल्म का निर्माता ढूंढने में काफ़ी समय लगा, लेकिन अब जब फिल्म की काफ़ी तारीफ हो रही है तो उन्हें ऐसे व्यक्ति का इंतज़ार है जो फिल्म को थिएटर तक पहुंचा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, दस्तक लाइव न्यूज़।